अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिम न्यूज़। आज जो हमारा मौजू है वो है पीडीएम, जिसमें अब जो है मजीद जो है बगावत उठनी शुरू हो गई है और बगावत की बातें जो है सामने आ रही हैं। पहले तो इन सब ने कहा था कि हम इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन वो इस्तीफ़े भी अभी तक इन्होंने दिए नहीं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ पर इख्तलाफात कर रही है कि इस्तीफ़ों की अभी बात ना करें, अभी वैसे प्रेशर डालें। इसी तरह जो मौलाना फजलुर रहमान है वो खास करके जो सबसे ज़्यादा जो इस तारीख में मुतहरक नज़र आ रहे हैं, और उसी हवाले से आज जो है सबसे बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ जो आस्ता आस्ता सामने आ रही है। JUIF जो है उसके अंदर ही जो है बगावत की जो आग भड़कने लगी है और हाफिज हुसैन अहमद ने चार्जशीट दे दी है। हुसैन अहमद, मौलाना शरानी, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजात मलिक ने बगावत का अलम जो है वो बुलंद कर दिया। मियां नवाज शरीफ जो है फौज के अंदर जो है बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा बयानिया नहीं है। अब हम आपको मजीद बताएंगे कि इन सब ने क्या कहा है और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उन्होंने क्या बयान दिया है। अगर आपने मेरा चैनल जिम न्यूज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी और मालूमाती जो वीडियो है वो देखने को मिले। हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर जो बयान दिया है क्वेटा जलसे में, जिस तरह फौज को बगावत पर उकसाया है, वो हमारा बयानिया नहीं है। अगर वो इतने बहादुर हैं तो अवाम में आए और अवाम में आकर बात करें और अवाम को बार बार धोखा न दें। उनका कहना है कि 26 निकात तय हुए थे जो तमाम जमातों ने जिस पर साइन किए थे, जिस पर तमाम जमातें जो मुतफिक हुए हैं, उसमें ये नहीं था कि पाकिस्तानी फौज को बगावत पर उकसाया जाए। मियां नवाज शरीफ कुछ जो है वो फौज की पैदावार हैं। जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ को बनाया और जिया उल हक ने इसको लाया, जो खुद फौज की पैदावार है। जब भी मुश्किल वक्त आता है ये डील करके बाहर चला जाता है। ऐसे ही परवेज मुशर्रफ के साथ भी इन्होंने किया, लेकिन पहले तो ये अपने मुआहदे को मानते ही नहीं थे, लेकिन जब ये मुआहदा सामने आ गया तो फिर ये मान गए। उनका मजीद कहना है कि ऐसे ही जो मियां नवाज शरीफ वो परवेज मुशर्रफ के साथ भी इन्होंने डील की और डील करने के बाद जो है बाहर चले गए। और हमें जब से हम मुंतखब हुए हैं, जब से ये इजलास शुरू हुए हैं हमारे, तो उसी दिन से जो मौलाना फजलुर रहमान है वो हमको कह रहा था कि ये पार्लियामेंट जाली है, जाली पार्लियामेंट से हमने हलफ नहीं लेना। इजलास के अंदर ये चीज़ जो है तय हुई थी कि हमने हलफ नहीं लेना, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जो अचानक जो है जब मौलाना फजलुर रहमान को कहा तो उन्होंने जो इजलास के अंदर फैसला हुआ था उसकी पासदारी नहीं की, उनसे मुनहरफ हो गए। जब चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तुसी का मामला था तो उस वक्त भी इजलास के अंदर यह फैसला हुआ था कि हमने तुसी पर वोट नहीं देना, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने हमारी एक ना सुनी और जो फैसले हुए थे उनसे मुनहरफ हो गए मौलाना फजलुर रहमान। और इन्होंने जो हमें कहा कि आप जो वोट दें, तो फिर जो जनरल कमर जावेद बाजवा की तुसी पर भी हमने खुद वोट दिया है और अब खुद ही हम बातें करनी शुरू कर दें। ये जो है दोगलापन ना किया जाए, ये जो बार बार आवाम को इस तरह के धोखे ना दिए जाएं। कानून का ज़बैर जो खुद चोरी छुपे जो है फौज को मिलते हैं और हमें कहते हैं कि फौज के साथ बगावत करें, फौज के सामने खड़े हो जाएं, फौज के सामने डट जाएं, लेकिन ये जो दोगला म्यार है इसको हमेशा तौर पर जो खत्म किया जाए। जब आज़ादी मार्च हुआ था तो उस वक्त भी ये फैसला हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त भी जो मौलाना फजलुर रहमान है वो जो उन्होंने वादे किए थे, जो शूरा के इजलास के अंदर सारे मामला तय पाए थे, उनसे फिर वो मुनारफ हो गए और चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात के कहने पर जो है उनके साथ गए और एस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने बात की और आकर ये इन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए कि मार्च में जो है हुकूमत चली जाएगी, वजीर आजम जो इमरान खान वो इस्तीफा दे देंगे, हमें जो है बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। लेकिन मार्च भी गुजर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब बिलावल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हमें भी इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए और सोच समझ के चलना चाहिए। हाफिज हुसैन अहमद का कहना है, जमीयत उलमा इस्लाम फिक जो है सीनियर रहनुमा है, उनका कहना है कि जब बिलावल कहता है कि ये बयानिया हमारा नहीं है, ये बयानिया मियां नवाज शरीफ का है। मियां नवाज शरीफ ने जब ये गुजरांवाला जलसे में बयान दिया तो मुझे खुद भी झटका लगा। जब मौलाना खुद कहते हैं कि फौज को बगावत पर नहीं उकसाना चाहिए, ये हमारा बयानिया नहीं है। जब 26 निकात तय हुए थे तो उनके अंदर ये चीज़ नहीं थी, लेकिन जब हम कहते हैं, जब मैंने कहा है तो मेरे ये सारे जो खिलाफ हो गए हैं और मुझे जो है बगैर शोकाज नोटिस दिए पार्टी से निकाल दिया गया है। जब पार्टी की राय का जो है एहतराम नहीं किया जाएगा, जब जो फैसले होंगे उन पर अमल नहीं किया जाएगा, अगर ये पार्लियामेंट जाली है
तो फिर इन्होंने सदारत का इलेक्शन क्यों लड़ा? उस वक्त भी यही फैसला हुआ था कि हम जो है सदारत का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये पार्लियामेंट जो है जाली है। लेकिन उस वक्त में मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को एक फ़ोन किया और मौलाना फजलुर रहमान जो है सदारत के इलेक्शन के लिए ये जो है तैयार हो गए। अगर ये सदारत के इलेक्शन में कामयाब हो जाते तो क्या ये पार्लियामेंट ठीक थी? ये जो सारा इलेक्शन हुआ था फिर ठीक था? इस तरह के बयानात देते हैं और बार बार अपने बयानात से मुनहरफ हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम जो हैं इख्तलाफात करते हैं और हम कहते हैं कि जो हमारा बयानिया नहीं है उस बयानिए पर हम क्यों चलें। ये बयानिया है तो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है। मियां नवाज शरीफ जो अदालती मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, हम एक इश्तिहारी के क्यों तर्जमान बने हुए हैं? हमें एक इश्तिहारी का तर्जमान नहीं बनना चाहिए। हमें अपने पाँव पर जो खड़ा होना चाहिए, जो हमारा पार्टी का अपना दस्तूर है, हमें उस पर चलना चाहिए और उसी पर अमल करना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान से हमारे यही इख्तलाफात हैं। इन इख्तलाफात पर जो है मौलाना गुल नसीब वो भी सामने आ गए और इसी तरह मौलाना शहरानी जो है उन्होंने भी बयान अब देने शुरू कर दिए हैं। इससे जो बगावत की जो आग है वो भड़क रही है। अगर इस तरह जो, और उनका ये भी कहना है कि हम किसी भी मफरूर या इश्तिहारी का तर्जमान नहीं बन सकते। हमारी अपनी एक शिनाख्त है, हम अपने पार्टी के दस्तूर पर जो है अमल करेंगे। जो 26 निकात हैं उन पर ही सिर्फ अमल किया जाएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।